नमस्कार। जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा टॉपिक मैंने लिया है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट, जिस तरीके से शारीरिक विकास को बाह्य और आंतरिक दोनों कारक प्रभावित करते थे, इसी प्रकार किसी भी बालक के जो है मानसिक विकास को बाह्य और आंतरिक कारक दोनों ही प्रभावित करते हैं। हमारा जो मानसिक विकास है उस पर बहुत सारे तत्व प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण हम जैसे हैं वो बन जाते हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में जो एक मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, उन्होंने भी कहा है कि विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुगत नाड़ीमंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मानसिक विकास आपका एक तो जो है नर्वस सिस्टम और आपके जो हेरिडिटी है उससे और ब्रेन से रिलेटेड होता है। यही आपके विकास की गति और सीमा को निश्चित करता है। अन्य भौतिक दशाएं या व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारक मानसिक प्रगति को तीव्र या मंद कर सकते हैं। देखिए, ये जो है आपके स्वयं की हेरिडिटी और जो स्नायु मंडल है, ये दोनों आपका अपना व्यक्तिगत आंतरिक है। ये जो है मानसिक विकास की गति को और सीमा दोनों को निश्चित करता है कि कितनी होगी। ये आपकी हेरिडिटी निर्धारित कर लेती है। बस जो भौतिक दशाएं हैं और अन्य कारक हैं वो सब क्या करते हैं, या तो मानसिक प्रगति को तीव्र करेंगे या मंद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जो दशाएं जो कारण मानसिक प्रगति को तीव्र या मंद कर सकते हैं, उनको हम देखते हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे पहले ही क्रो एंड क्रो के अनुसार हम ले ही लेते हैं। पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी या वंश परंपरा, कुछ भी कह लीजिए इसको। वंश परंपरा, हेरिडिटी इंग्लिश में, और वंशानुक्रम इसका दूसरा नाम। तो बहुत सारे लोगों ने जो है रिसर्च करके ये पाया है कि बालक के मानसिक विकास में वंशानुक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। जो कुछ रिसर्च तो ये सिद्ध करती है कि जो मंद बुद्धि माता पिता की संतान है वो मंद बुद्धि ही होती है, क्योंकि जो मानसिक गुण और योग्यताएं हैं व्यक्ति को अपने जो है वंश से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए वंशानुक्रम जो है मानसिक विकास को जो है प्रभावित करता है। इस विचार का समर्थन करते हुए गेट्स ने कहा है कि किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता है जितना कि उनका वंशानुक्रम संभव बनाता है। तो वंशानुक्रम में जितना विकास संभव होगा उतना ही उस व्यक्ति का विकास हो सकता है। ये गेट्स का विचार था। अगला है पारिवारिक दशाएं। जो फैमिली मेंबर्स जो है किस तरीके के हैं उसको लेकर जो कारण है, वो परिवार का जो वातावरण है वो बालक के मानसिक विकास से घनिष्ठ संबंध रखता है, क्योंकि सबसे पहले उसकी मुलाकात अपने परिवार से होती है। यदि परिवार का दुखद और कलहपूर्ण वातावरण होगा तो उसका मानसिक विकास उतना संभव नहीं होगा जितना कि सुखद और शांत वातावरण में संभव होता। और इस संबंध में जो है एक मनोवैज्ञानिक कुप्पू स्वामी ने कहा है कि एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिससे वे अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं, एवं जिसमें आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है, प्रत्येक सदस्य के मानसिक विकास में अत्यधिक योग देता है। तो हर व्यक्ति का जो मानसिक विकास उसी स्तर का अच्छा होता जाएगा। ये है आपका जो परिवार का वातावरण है उसको। अगला है
परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति। उच्च सामाजिक स्थिति के परिवार के जो बालक हैं उनका मानसिक विकास अधिक होता है। इसका कारण ये है कि उसको मानसिक विकास के लिए जो साधन उपलब्ध होते हैं वो निम्न सामाजिक स्थिति के परिवार के बालक के लिए क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। उनको साधन आसानी से और सरल तरीके से प्राप्त हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं, जबकि जो निम्न सामाजिक स्थिति के परिवार होते हैं उनको वो दुर्लभ होते हैं। इस संबंध में स्ट्रैंग ने जो रिसर्च की उससे निकाला कि उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे जो हैं बुद्धि की मौखिक और लिखित परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ होती है। इसी प्रकार हम परिवार की आर्थिक स्थिति से देखें तो टर्मन ने भी अपने परीक्षण के आधार पर बताया कि प्रतिभाशाली बालक जो है दरिद्र क्षेत्रों से आने की बजाय अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से अधिक आती है। यानी ज़्यादा किस परिवार से मिलते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इसका कारण है कि बालक की कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। जो अच्छी आर्थिक स्थिति वाले बालक होते हैं उनको जो सुविधाएं जैसे कि उचित भोजन है और बीमार होने पर पर्याप्त साधन है, अच्छी शैक्षिक अवसर मिल जाते हैं, तो इन सब के कारण जो है बालक क्या हो जाता है, वो उसका मानसिक विकास अच्छा होता है। और जो वो होती हैं दरिद्र परिवार वाले, उनको उचित भोजन और बीमार के बाद उनको उपचार नहीं मिलता, इस कारण उनका जो मानसिक विकास है वो प्रभावित होता है। तो परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बालक के मानसिक विकास पर बहुत असर डालती है। अगला है माता पिता की शिक्षा। यदि माता पिता अशिक्षित है तो मानसिक विकास जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इस संबंध में स्ट्रैंग ने एक रिसर्च करी और पाया कि माता पिता की जो शिक्षा है वो बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित होती है, क्योंकि शिक्षित माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चे को क्या आवश्यक है। अगला है विद्यालय। विद्यालय भी जो है बालक के मानसिक विकास पर बहुत असर डालता है। बालक जो एक अच्छा विद्यालय होगा तो वो बालक के मानसिक विकास का वास्तविक विकास करेगा। कुप्पुस्वामी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है कि अच्छा विद्यालय ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है जो छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसा विद्यालय स्वस्थ मानसिक विकास का एक वास्तविक कारण है। यदि किसी भी बालक का हम मानसिक विकास अच्छा पाते हैं तो निश्चित रूप से उसने किसी अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की होगी। अगला है शिक्षक। बालक के मानसिक विकास में शिक्षक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक का मानसिक विकास अच्छा है और वह बालक के प्रति प्रेम रखता है, सहानुभूति वाला व्यवहार करता है और जो है शिक्षण विधियों का, शिक्षण सामग्री का भली भांति प्रयोग करना जानता है, तो वह बालक का मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से और जो है वो उच्च श्रेणी का कर पाएगा। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक विकास का मुख्य आधार है, क्योंकि यदि बीमार होते हैं तो हमारा जो है मस्तिष्क भी आराम करना चाहता है, वो विकसित नहीं होता। और निर्बल और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा जो है सबल और स्वस्थ बालक क्या होते हैं, अधिक परिश्रम कर सकते हैं और अपने मानसिक विकास की गति को और सीमा में वृद्धि कर सकते हैं। अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु का तो कथन कितना फेमस है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अगला है समाज। हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी संबंध किसी न किसी समाज से होगा। वही समाज उसके मानसिक विकास की गति और सीमा को निर्धारित करता है। यदि समाज में अच्छे विद्यालय हैं, पुस्तकालय हैं,
बाल भवन है, मनोरंजन के साधन है, इन सब की अगर अच्छी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है, तो बालक का मस्तिष्क जो है वो बिना रुके, बिना किसी व्यवधान के क्या होता है, विकसित होता चला जाता है। अब इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण जो है बालक का मानसिक विकास प्रभावित होता है। बालक की जो मानसिक विकास है वो शैशव से किशोर अवस्था तक होता है। तो इस सभी स्थितियों में, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे आपकी किशोरावस्था हो, या कोई भी अवस्था हो, किसी भी उम्र पर मानसिक विकास को ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।